एक और जलसा है और एक और कन्फ्यूजन भी है, एक और तसादुम का भी खदशा है और एक अजीब सी कैफियत है जो आज सुबह से बरपा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 21 सितंबर को जलसा करने का ऐलान कर रखा था, लेकिन आखिरी दिन तक भी उन्हें जलसे का NOC नहीं मिला। ना ही कोई वेन्यू का अता पता था और ना ही कोई ये पता था हतमी तौर पर कि जलसा हो भी पाएगा या नहीं। अगरचे उनकी तरफ से तो ये कहा गया था कि चाहे इजाज़त मिले या ना मिले जलसा हर सूरत होगा, लेकिन आज दिन भर हम देखते रहे कि कंटेनर्स भी बड़ी तादाद में आए और ऐसा लग रहा था कि जैसे मीनार पाकिस्तान और इर्द गिर्द का जो इलाका है उसको सील किया जाएगा या किया जा रहा है। और इस तरह ही फिर काफ़ी दिनों से ये भी इत्तलात मिल रही हैं कि गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, नज़रबंदी के अहकामात, ये सिलसिला भी जारी रहा। इसके बावजूद भी PTI कहीं ना कहीं अपने तौर पर जलसे के लिए कोशिश कर रही थी और मोबिलाइज भी कर रही थी लोगों को। आज बड़ा देर से जाकर, बड़ी ताख़ीर से जाकर अदालती हुक्म के बाद DC के और PTI के जो आपस के मुज़ाकरात हैं वो हुए और फिर फाइनली एक जलसा, एक अलाउ तो कर दिया गया NOC जलसे के लिए और एक जलसा गाह भी मुतय्यन कर दिया गया है। और अब बताया ये जा रहा है कि काना के पास जो है इलाका, वहाँ पर उनको जगह दी गई है जलसे के लिए। अब सवाल फिर यही कि बिल्कुल 11th आवर ये वेन्यू मिला है तो क्या PTI के लिए तैयारी करना आसान होगा या नहीं। फिर जो शराइत इसमें बांधी गई हैं वो भी बड़ी टफ किस्म की हैं कि 5 बजे आपको हर सूरत जलसा मुकम्मल करना है और जो लोग हैं उसने किसने आना है किसने नहीं आना, तो बहुत सारी सख्त शराइत है जो आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन सवाल यही कि जलसा होगा, कैसा होगा, कल का दिन क्या हम देखेंगे वाकई जो KP का काफिला है वो आ सकेगा, लाहौर में दाखिल हो सकेगा या नहीं। ये और इससे जुड़े अहम मामला तो डिस्कस होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ अदालती मामलात पर भी नजर रहेगी, जहां पे आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, जिसके बाद एक बड़ी तब्दीली आई है और जस्टिस मुनीब अख्तर खान साहब जो हैं वो निकल गए हैं जजेस की 3 रुकनी कमेटी से जो कि बेंचेस तश्कील देती थी, और अब इसमें भी तब्दीलियां आ गई हैं। तो ये सब महाज किस तरफ इशारा कर रहे हैं इसके हवाले से भी जायजा लेंगे। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद हूँ। आज खास तौर पर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में जनाब बैरिस्टर उमैर खान न्याजी साहब को, हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, तशरीफ़ भी लाए। मुझे मौका दीजिएगा, इमरान साहब से एक कमेंट लेते हैं और फिर हम आपसे तो सवाल करेंगे ही जलसे के हवाले से। इमरान साहब, आज इतनी ताख़ीर से ये इजाज़त दी, इसकी क्या आपको रीज़न नज़र आ रही है कि इतना लटकाया गया मामला और बड़ी कड़ी शराइत हैं जिसके बिना के ऊपर जलसे की इजाज़त मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये समीना कि मैं ये समझता हूँ कि इजाज़त जो मिल गई है ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि पहले तो जिस तरह से हमने माजी में देखा कि PTI को इजाज़त ना मिलने के बाइस कितनी दफ़ा अपने जलसे मुलतवी करना पड़े, फिर वहाँ इतनी बदमज़गियाँ होती रहीं, तो अभी भी ये था कि पंजाब में पता नहीं जलसा हो सकता है या नहीं। क्योंकि अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में जलसों के हवाले से PTI का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इन्होंने बहुत बहुत बड़े जलसे जो हैं वो लाहौर में किए हैं और ख़ास तौर पे मीनार पाकिस्तान के जो जलसे हैं, PTI वाले ना सिर्फ ये दावा करते हैं कि उतने बड़े जलसे कोई दूसरी जमात नहीं कर सकी, बल्कि इसमें कोई शक भी नहीं कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़े जलसे यहाँ मीनार पाकिस्तान पे किए। तो अब लाहौर में जलसा करना PTI का भी इम्तहान था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो जलसा लाहौर का है ये हुकूमत और PTI दोनों के नर्व्स का इम्तहान है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं तो बतौर फॉरवर्ड पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने इजाज़त देनी थी तो PTI को कहती कि जी बिल्कुल ठीक है, आप जलसा करें, शराइत ये हैं आपके लिए, आप 5 बजे ख़त्म कर दें, आप ये कर दें, वो कर दें, लेकिन आपका जहाँ दिल चाहता आप जलसा कर लें, ताकि हुकूमत को भी पता चल जाता कि इस वक्त लाहौर में PTI के लिए कितने लोग इकट्ठे होते हैं। अब जो जगह दी गई है काना, मैं समझता हूँ इसलिए ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट है, या ये सोच के दी गई है कि मीनार पाकिस्तान क्योंकि एक मरकजी जगह थी, वो एक खुली जगह है, ज़्यादा लोग आ सकते हैं वहाँ पे। समीना, जगह तो ये भी बहुत खुली है जहाँ पे अब है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। देखें, जब आप शहर के साथ होते हैं, वो समझे अंदरून शहर का ये किस्सा है, वहाँ पे बहुत सारे रीच ज़्यादा लोगों की होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो दर्शनी होते हैं ना, जिन्होंने सिर्फ शौक में देखने के लिए आ जाना होता, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। ये करने वाली जगह ऐसी है कि जहाँ पे जो स्पेशल आएगा वही आएगा। दूसरा ये कि यहाँ पे शायद हुकूमत का ख्याल ये हो कि इसको कार्डन ऑफ करना
या इसको कंट्रोल करना उनके लिए आसानी होगी। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप जलसे को रोकेंगे, अब देखें मैं ये समझता हूँ कि अगर आज एक काम पुलिस ने ये शुरू किया कि 3700 कहा जा रहा है कि जो मफरूर हैं 9 मई के, उनको भी गिरफ्तार करना है और उसके लिए बाकायदा छापे सुना जी शुरू हो गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि फिर तो हुकूमत को पीटीआई का मशकूर होना चाहिए और आपको ये चाहिए था कि ये जलसा पहले इजाज़त दे देते ताकि चले जलसे के बहाने से ही 9 मई के मफरूर पकड़े जाते हैं। चलिए, लेकिन बैरिस्टर साहब क्या आपको लग रहा है, एक तो ये कि इतना ताखीर से आपको इजाज़त मिली है तो तैयारी हो पाएगी? अभी तो ना जलसा देखी है ना तैयार स्टेज, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जलसे इन इटसेल्फ बड़े यूनिक हैं। यूनिक इस सेंस में है कि देखें जिस ज़ात के लिए ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। ये इमरान खान की कॉल पे इकट्ठे हो रहे हैं। इमरान खान खुद अडियाला में बैठे हैं, उनके ना किसी ने मुंह से बयान सुना, ठीक है, उनका एक मैसेज बाहर आया कि जलसा करना है, ये आपके लिए मेक और ब्रेक है, और उसके लिए आवाम ने सर जोड़ लिया। और आज आपने देखा कि अभी देखें कि जिस तरह से लोग उमड़ के आएंगे उसके लिए किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग अपनी हकीकी आज़ादी के लिए आ रहे हैं। वो किस लिए आ रहे हैं कि जो उनका मैंडेट डिसरिस्पेक्ट किया गया 8 फरवरी को, उन्हें उसका शिद्दत से एहसास है कि मेरा वोट काउंट क्यों नहीं हुआ। मैं निकला, मैंने अपना वोट डाला, मैंने अपना राय का इजहार किया, तो वो उस इजहार के लिए दोबारा निकलेंगे और आप देखेंगे कि लाहौर आपको जैम पैक नहीं। लेकिन शराइत इतनी सख्त नहीं है, पूरी कर लेंगे आप? 5 बजे जलसा ख़त्म करना है और ये ना आए वो ना आए और 37 नहीं, वो टाइमिंग देखे ना, वो दोपहर की मैरिज हॉल वाली टाइमिंग दे दी है कि जी आप बंद कर देंगे बत्तियां आने के लिए। मतलब ऐसे थोड़ी होते हैं जलसे, टाइमिंग ऊपर नीचे होते हैं। दूसरा आप देखें काना की जो आपने लोकेशन दे रहे हैं, देखिए नेचुरली कुछ ना कुछ ऊपर हो भी जाता है, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने अपने काफिलों को कह दिया आज से ही निकले, हम वो उस तरह नहीं कर रहे। मतलब KPK का शायद वो सुबह सुबह निकल आए, मगर जो ज़्यादा दूर वाले हैं उन्हें कहा रात को ही निकल आए। और लोग ऐसे आएंगे, आप देखेंगे कि जो है ना लाहौर में आपको लगेगा कि जब आप कहते हैं कि पंजाब में आपकी सपोर्ट बेस है तो फिर आपको ये ज़रूरत क्यों पेश आती है कि पूरे मुल्क से आपने लोगों को बुलवाना? देखें जो 8 फरवरी का इलेक्शन है ना, वो पूरे मुल्क का इलेक्शन था। ये सेरेमोनियल पार्टिसिपेशन आती है। हर कैंडिडेट जिसका मैंडेट चोरी हुआ है, ठीक है, वो इस कॉज के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो अपना काफिला लेके आता है। देखिए वो कितना लोग आ जाता है। अगर देखें आप एक ज़िले की एग्जांपल ले लें, मुल्तान से मैक्सिमम कितने लोग आ जाएंगे। मुल्तान अगर नेशनल के आप हल्के उठा के देख रहे हैं, हर के से 50-50 बंदा निकल आएगा। कितना साइजेबल नंबर लाहौर का निकलेगा, मगर हर कोई आ किस लिए रहा है कि कॉज काउंट करें। देखें अब मीनारे पाकिस्तान होता तो मैं कहता कि मीनारे पाकिस्तान के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाते, मगर अब ये है कि एक्सेस के इशू बनेंगे। आप खुद जिन्होंने देखा हुआ है, ये काना काचा ये मंडी वाली जगह दी है, नाले के ऊपर है, मतलब एक ही रोड है, तो मतलब रोड ही जैम पैक हो गया। आपको मवेशी मंडी की जगह क्यों देते हैं? सियासत का मैदान, पीछे भी कोई सियासत चली उस तरह की।